वही सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, खाना पीना, क्लासेस, फिर सो जाना। तो आपके मन में, सनी आप आके हाथ जोड़े यहाँ बैठेंगे, ठीक है? तो आपके मन में आपने कुछ किया नहीं उसके लिए, चाहे आप दुखी नहीं है, चाहे न किसी से नाराज हैं, लेकिन कुछ जब नया कुछ नहीं होता ना तो एक उदासी आ जाती है, और वो एक नेचुरल चीज है। तो उदासी जब आ जाए, जैसे देख लीजिए कि आशीष बैठे हुए हैं, कोई कहेगा ये बांका नौजवान बैठा है, थका थका चेहरा लग रहा है, क्यों भाई टाइट बैठिए? क्योंकि रोज से यही है सर, कितना टाइट बैठे, मन में भाव आता है ना? तो यही ना उदासी है। इसीलिए मैंने क्लास शुरू करने से पहले मैंने थोड़ा सा आपसे वार्म अप कराया, हल्का सा हंसने के लिए, थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाए क्लास में, आप थोड़ा सा अच्छा से मजे ले सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप यहाँ विहेर में रह रहे हैं, जितने दिन रहे, 2 दिन रहे, चाहे कितना भी दिन रहे, खुश कैसे आप रहेंगे? आपका खुश रहना ही आपको सही बनाता है, आपको सही ढंग सिखाता है, सही जिंदगी देता है। यह अचानक उदासी क्यों आ गई? अगर आ गई तो दोस्त बदलिए, दोस्त बदलिए। अब 50 लोग हैं, देखिए जिसमें कौन हंस रहा है, ज्यादा टहल रहा है, कौन एक्सरसाइज अच्छा कर रहा है, योगा कौन कर रहा है, क्लासेस कौन अच्छा दे, 2 मिनट उससे बात कीजिए ना, उसके कंधे पे हाथ रखिए ना, उससे हेलो हाय कीजिए ना। बूझा बूझा आदमी से आपका भी मन बूझता है, उदास आदमी से मिलेंगे तो आपका भी मन में उदासी आएगी। यहाँ 50 लोग हैं, 2-4 बंदे तो आपको मिलेंगे ना हंसते मस्ती करते हुए, थोड़ा शायरी बोल लिए, और गले लग गए, और सा हंस लिए, और सा टहल लिए, उदासी भागेगी ना। ये जो इंडोर गेम्स होते हैं जैसे चेस, लूडो, कैरम या कुछ भी, मैं अपनी बात बताता हूँ। हम लोग स्कूल में बेंच होता था ना पढ़ने वाला, तो उदासी तो नहीं आती थी, लेकिन थोड़ा सा मस्ती हो रहा था। हम लोग क्या करते थे, बेंच पे हाथ जमाते थे, तो दबाओ, कौन हमारा कौन जीना महत्वपूर्ण नहीं होता था, महत्वपूर्ण होता था कि थोड़ा सा हम लोग हो गया 2 मिनट का मस्ती, 2 लड़के उसके तरफ, 2 लड़के मेरे तरफ, वाह वाह वाह, गिरना नहीं, गिरना नहीं। क्या है ये आपके उदासी के बुरे दिन हटाता है ना, बुरे क्षण हटाता है। आप यहाँ रिहेल में रहते हुए उदास मन से कहीं सोए नहीं, नींद आ रही है तो सोना अलग बात है, नींद आ रही है तो अब सो जाओ ना, लेकिन दुखी होकर उदास मन से मन नहीं लग रहा, सही नहीं है। देख लीजिए इसी में एक बैठा है बंदा, लाल टी शर्ट पहन के, उदास है बेचारा, लेकिन कई बार मैंने उसको देखा है, आप लोग से ज्यादा उसे उछलते हुए, कूदते हुए, हंसते हुए। आज क्या हो गया? कुछ सोच लिया होगा, घर की याद आ गई होगी, है ना? अक्सर हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता है ना, हम अपने परिवार से जुड़े होते हैं, अपने मम्मी पापा से जुड़े होते हैं, अपने बच्चों से जुड़े होते हैं, अपने भाई बहनों से जुड़े होते हैं, बैठे बैठे याद आ गई तो मन उदास हो गया। उदास आ जाना और उदास को कंटिन्यू रखने में अंतर होता है। उदासी आ गई तो आ गई। देखिए ना, अभी का कोई दोस्त भी हंस रहा है, चेस खेल रहा है, कोई बुक्स पढ़ रहा है, पेपर पढ़ रहा है, तो गुदगुदी कर दीजिए, मतलब हंसी मजाक कर लीजिए 2 मिनट। यहाँ आपका सही होना बहुत जरूरी है, आपकी रिपोर्टिंग अच्छी जानी चाहिए। हाँ, उससे फैमिली वाले, मेरा बेटा कैसे, कल ही एक आदमी आए थे, दुबले पतले, अब वो क्या करते मुझे नहीं पता, सीनियर सिटीजन से, लेकिन नौजवानों को मात दे रहे थे। सीनियर सिटीजन मतलब 60, संतोष बाबू 60-70 साल एज होगा, ज़्यादा ही होगा, पतले दुबले कह रहे हैं, मॉर्निंग में उठ जाते हैं, ऑफिस में बताया, उनको देखा होगा लोग, एक बार अगल बगल में कहीं रहते हैं, चुस्त पतले तो एकदम पुष्पात की तरह तना हुआ, बात करने का, आंख से आंख मिलाकर बात करने का ढंग। अक्सर इस एज में लोग थक जाते हैं, 1 किलो आलू लेंगे, हिलते डुलते आएंगे जीने में। अरे आप नौकरी से रिटायर हुए हैं, जिंदगी से थोड़ी रिटायर हुए हैं, आपको खुश रहना चाहिए। वो आदमी
अपने एक बेटे को देखने आया था। बेटा उसके सामने बुढ़ा, उम्र में कम है बेटा, लेकिन उसका वो जो स्प्रिट है बाप का बहुत ज्यादा है ना। उदासी नहीं आनी चाहिए लाइफ में। सुबह सुबह अक्सर घर में आप अगर पौधा लगाए हुए हैं, गुलाब का, गेंदा फूल का या किसी भी तरह का फूल है, आपका नहीं किसी अड़ोस पड़ोस, तो पूजा के लिए आपकी माँ कहती है जाओ थोड़ा सा फूल ले आओ। मुरझाया सूखा फूल अब खरीदेंगे, किसी का पेड़ में तोड़ने भी जाएंगे तो तोड़ेंगे। आपको कैसा चाहिए? खिलखिलाता, हंसता हुआ, नरम, नाजुक, मासूम, मुलायम, ताजा खिला हुआ फूल, है ना। और उसको लाके भगवान के चरणों में आप चढ़ाते हैं। भगवान को भी आप मुस्कुराते हुए ही मिलना चाहिए आपको। ज़्यादा उदासी अच्छी बात नहीं है। घर की याद क्यों नहीं आएगी आपको? अपनों की याद क्यों नहीं आएगी आपको? आनी ही चाहिए। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ अकेले बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, अपनों की यादें सोच कर रहे हैं। आपने अपनी माँ से झगड़ा किया होगा, भाई से झगड़ा किया होगा, पापा को कुछ कहा होगा, आप यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं। सोचना ही चाहिए, लेकिन उदासी आपके मन में ज़्यादा लंबा नहीं जानी चाहिए। मैं फिर से तरोताज़ा होना चाहता हूँ। आपकी हर सुबह नई होती है। आप किसी से मैंने पूछा ना कि आप सुबह सुबह नाश्ता क्या करते हैं? सर वही पोहा। उसका बोलने का शैली देखिए, सर वही पोहा। क्यों भाई? सारी दुनिया क्या खाती है? धान से बना हुआ कुछ, गेहूं से बना हुआ कुछ। उसी में पोहा भी है जो धान से बन के आता है। आपके यहाँ कितने लोग हैं जिनके पसंद का डिश बनता है? यहाँ किसी का भी नहीं बनता है। तो फिर आपके मन में क्यों उदासी है? एक मुट्ठी खाइए चाहे 10 मुट्ठी खाइए, खुश होकर खाइए ना। जब तक आप बाहर निकल जाएंगे अपने पसंद का कुछ ना कुछ खाते रहिएगा पूरी जिंदगी। लेकिन जब आपको पता है कि इसके अलावा अगर मैं ना खाऊं तो भूखा रहना पड़ेगा, तो उसको खुशी होकर भगवान का प्रसाद मांगो ना। समझ में आ रही है बात? आप यहाँ हैं तो रियल के सिस्टम से रहेंगे ना तो खुश होकर रहेंगे ना। ठीक है, बाहर आपने बहुत 56 भोग खाए हैं, यहाँ तो मिलने से रहा। और आपको बताऊं, रिहेट में बहुत सारे ऐसे रिहेट मिलेंगे जो आपको बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं। वो अयाशी का अड्डा होता है, ट्रीटमेंट का जगह नहीं होता है। आपको यहाँ हर पल अपने घर की याद आनी चाहिए। कभी आपको नमक कम मिलेगा, कभी हल्दी कम होगी, कभी कच्चा मिलेगा, कभी बहुत अच्छा मिलेगा। ये क्या है? ये एक प्रयोग होता है आप पे। कितने शिद्दत से आप अपने परिवार को महसूस करते हैं। माँ का बना हुआ खाना आपको याद आ रहा है, बीवी का बना हुआ। हर सुबह पापा आपके लिए फल लाते थे, हर सुबह आपके लिए कुछ मिठाइयाँ आती थी। आज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने कुछ गलती की है। इसीलिए ये आपका पनिशमेंट टाइम है। हर चीज़ के लिए आप यहाँ तरसते हैं। टीवी नहीं है घर पे, तो 24 घंटे मैच देखते थे आप। क्रिकेट का सीजन है, अखड़ता तो होगा ना, अखड़ना चाहिए, क्योंकि इसके जिम्मेदार आप हैं। आपने गलती की, आपके माता पिता ने थोड़ी गलती किया है। वो टीवी देख रहे हैं, देखना ही चाहिए, सारी दुनिया देखती है। आप भी अगर ठीक होके जाएंगे पूरी जिंदगी आप ही देखेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं ठीक हो जाऊँ, और ये अच्छी बात है। यहाँ जितने सारे लोग हैं सबकी अलग अलग कंप्लेन हो सकती है। यहाँ माता पिता आते हैं, घंटों देखते हैं, कहना पड़ता है ऑफिस को, सर अब काफ़ी हो गया, काफ़ी देर से देख रहे हैं, दूसरे लोग भी आएंगे, जगह तो चाहिए ना, कुर्सी तो 2 ही है। उनका मन नहीं भरता है। उसी घर में जब आप घर पे थे, आपके पिताजी ने मन भर कर भी आपको नहीं देखा होगा। आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप दूर हो गए, वही पिताजी आकर, जिससे आप नाराज हैं, जिससे आप दुखी हैं, घंटों आपको निहारते हैं स्क्रीन पे। और आप यहाँ करते क्या हैं? किसी दोस्त के साथ गप मार रहे हैं, खाना खा रहे हैं,
सो रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कुछ नया तजुर्बा, नया चीज़ तुम नहीं देख रहे हैं, फिर भी उनको आपको देखकर एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है। ठीक है ना? वो क्या चाहते हैं आपसे? आप ठीक हो जाओ। ठीक होने का मतलब क्या? आप में ऐसी क्या कमी है? आप आए यहाँ, डॉक्टर ने आपका ब्लड टेस्ट किया, आपके कुछ नशे के कारण जो कुछ प्रभाव था बुरा आपके बॉडी से डिटेक्ट कर दिया, हटा दिया। आप हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है, अभी आप क्लास में बैठे हुए हैं। अब क्या ठीक होना है? ठीक होने का सेंस ये है, आप अपने माता पिता की वैल्यू पहचानिए। ठीक होने का मतलब है जिस उम्र में आप यहाँ हैं उस उम्र में आपका काम क्या है। अगर बच्चे हैं, पढ़ते थे तो मन लगा कर पढ़ना चाहिए आपको, फिर नौकरी करते तो फिर से आप 300 दिन काम करें। बिजनेस रहा तो बिजनेस को और आगे बढ़ाना आपका काम है। ठीक होने का मतलब यही है कि आप अपनी मम्मी अक्सर मेरा पसंदीदा काम होता है। अगर मैं किसी के काउंसलिंग कर लूँगा, वो कहा था कि मेरे मम्मी से मैं पूछता हूँ कि आपने जो नशा किया है, कभी आपकी मम्मी ने आपको मना किया है? अक्सर लोग कहते हैं ना, हाँ कई बार मना किया, लेकिन मैंने नहीं सुना। अक्सर मैं उन लोगों को बहुत मारता हूँ। टाइम पास थोड़ी है। मम्मी ने कह दिया और आप इस कान को सुन के उस कान से निकाल दिए। आप सोचो जरा, एक बार उसकी बात मान लिए होते तो आप यहाँ होते? कभी नहीं होते। इसलिए मम्मी की जो जिंदगी होती है बाबू, वो आपसे ही शुरू होती है और आप पे ही खत्म होती है। उसका अपना अस्तित्व कुछ नहीं होता है। माँ का अपना कुछ नहीं होता है। बेटे से ही आप जितने खुश रहोगे, आप जितनी तरक्की करोगे, माँ उतनी ही खुश होगी, उतना ही आनंद मनाएगी। आप बीमार पड़ोगे, आप दुखी होगे, आप कामचोर होगे, आप नालायक बनोगे, माँ उतनी ही बीमार होगी, उतनी ही दुखी रहेगी। आपसे शुरू, आपसे ही खत्म। इसलिए माँ अगर कहती है कि नशा छोड़ दो, तो आप कहो यस मम्मी मैं छोड़ दूंगा, और छोड़ के नहीं की कोशिश करो आप। ठीक है ना? मैं अपने मन को मना लूंगा। अक्सर नशा जो कंटिन्यू होता है वो मन के कारण ही होता है। मन किया तो पी लिए, मन किया तो दोस्त के पास चले गए, मन किया तो लगातार पी लिए, मन किया तो कितने भी रुपये उड़ा दिए। ये मन क्या है? मन पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। आप यहाँ रिहेब में बैठे हैं, मैं आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो क्या मैं आपका पीछा करूँगा कि आपने अपने मन को कंट्रोल किया है कि नहीं किया है? कोई तरीका होता है इसका? नहीं। आपको यही रिहेब में सिद्ध करना होगा, सर मैंने मन का करना शुरू कर लिया, मन पे नियंत्रण करना शुरू किया। इसके प्रमाण आप दें। अभी मैंने आया, क्लास शुरू करने से पहले मैंने क्या पूछा? रूम का रिपोर्ट दीजिए। आज ठीक है, संजोग है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, सो रहे हैं। कुछ में सोने वालों में कौन कौन लोग होते हैं? किसी को पेट दर्द, किसी को कोई कट फट गया, किसी को घाव हो गया, लेकिन उसी में कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसको क्लास में मन नहीं लग रहा है। सर दर्द, बदन दर्द, कुछ का बहाना करके सो रहा है, मतलब उसको अपने मन पे नियंत्रण नहीं है। कोई बीमार है तो सोएगा ही ना, आराम करेगा ही ना, वो उसमें मन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर किसी का मन क्लास में नहीं लग रहा, और नियम क्या है? नाश्ता कर लिया, क्लासेस शुरू हो गई, आप बैठो, आपका मन नहीं है क्लास में बैठने का, फिर भी आप बैठ रहे हैं, मतलब आपने अपने मन पे नियंत्रण करना शुरू कर लिया। खाना खाने का समय हो रहा है, टाइम नहीं है, वही फीका फीका दाल, वही फीकी फीकी सब्जी, वही मोटे मोटे चावल, ये आप गणना कर रहे हो मन में। सारे लोग खा रहे हैं ना, आप हो सकता है आप ज़्यादा ना खाओ, कुछ तो खाओ। अगर आपने कुछ खा लिया, मतलब आपको अपने मन पे नियंत्रण करना आ गया।
सर उठा रहे हैं, अभी मैंने जो क्लास लिया, अभी मैंने जो टॉपिक पे बात की, फीडबैक ले रहा हूँ, बताइए तो मैंने क्या पूछा। हो सकता है कि आपका दिमाग कहीं और हो, क्लास में परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश आपकी होनी चाहिए कि क्लासेस की बातें सुने। एक दिन आपका दिमाग आउट रहेगा ना, कई बार क्लासेस में आपका दिमाग आउट नहीं रहने वाला है। अगर आप बार बार आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है तो उसको कंट्रोल करना आपका काम। क्लासेस में जो 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन होता है उसमें मैं पूरा बात सुनूं, तो जब आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आप 10 लाइन नहीं बोले, 1 लाइन का तो गारंटी आप दे ही लेंगे ना, कुछ तो कह ही लेंगे ना जो आपको समझ में आएगा। मतलब आपने अपने मन पे नियंत्रण कर लिया, और जिसने अपने मन पे नियंत्रण कर लिया उसके मन में उदासी नहीं आने वाली है, विहेर में रहते हुए भी उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी जाने वाली है। उस पर विहेर, उसके पेरेंट्स और खुद वो अपने पे विश्वास करना सीख जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। समझ में आ रही बात। इसीलिए में एक लड़का रहता था, नाम नहीं लूँगा, उसकी फैमिली काउंसलिंग करवाई मैंने, मोबाइल पे आजकल व्हाट्सएप पे काउंसलिंग हो जाता है। तो उसने जो लड़के ने अपने पापा से कहा, अपनी मम्मी से कहा कि 5 बाय 5 का रूम, यही पंखा। क्यों कहा उसने? क्योंकि उसको एसी में रहने की आदत रही होगी, घर पे हाई फाई सुविधाएं माँ बाप ने दे रखी है। किसी ने उसकी बात को नहीं समझा, लेकिन जब मैंने इसकी काउंसलिंग की तो मैंने उससे क्या कहा पता है आपको? कि आप में और गधे में कोई अंतर नहीं है। आप में और गधे में कोई अंतर नहीं है। इस रिहेब में रहते समय आपको क्या नजर आया? यही पंखा और दीवार नजर आई। मतलब आपने एक बार भी आपने नहीं सोचा कि मैं इस रिहेब में क्यों हूं। और आप कह रहे हैं अपने मम्मी पापा से कि आप मुझे घर में बुला रहे हैं, तो कारण क्या बता रहे हैं? कोई छोटा रूम है, सुविधा नहीं है। बताने का मकसद यही होता है संतोष बाबू कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा फील नहीं हो रहा है। लेकिन आपने एक बार भी उसी काउंसलिंग में, उसी फैमिली काउंसलिंग में एक बार अपनी मम्मी से क्यों नहीं कहा, मम्मी सॉरी मैंने आपसे मिसबिहेव किया था, सॉरी पापा। मैंने, कौन बात कर रहा है क्लास में? यहाँ की जो सुविधाएं हैं, जो आपको पसंद हो या ना हो, अगर वही आपके दिमाग में कंटिन्यू है, आप मानिए आपको लंबे समय तक रहना होगा, अगर आपके परिवार, आपकी फैमिली कैपेबल है तो, क्योंकि आपको पे करके रहना है। लेकिन अगर आप रह रहे हैं और आपको अपनी गलतियां का एहसास हो रहा है कि आपने अपने पापा से क्या मिसबिहेव किया था, आपने क्या क्या गलतियां की अपनी फैमिली में, क्या क्या बुरे कर्म किए हैं, वो आपको रिमेंबर हो रहे हैं, मुझे लगता है इस रिहेब के बाद दोबारा आपको ज़िंदगी में रिहेब में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये फीलिंग्स आपके अंदर आ गई तो समझ में आ रही है बात? आपको अपनी गलतियों को याद रखने के लिए ही रिहेब में रखा जाता है, ना कि यहाँ क्या सुविधा है, क्या असुविधा है। ये आपका घर नहीं है, यहाँ सुविधा मिलने ही वाली नहीं है। घर में घी की रोटी खाते थे ना, यहाँ सूखी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। आपको घर याद आना चाहिए ना यहाँ की रोटी खाते समय, मच्छर काटने चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा आपके पापा कितनी मेहनत से आपको पाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए रिहेब में ज़्यादा उदासी नहीं पाली। उदास हो गए तो ठीक है, लंबा नहीं खींचिए उसको। दोस्तों से बात कीजिए, कुछ एक्टिविटी में भाग लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, अकेले मत रहिए। 4 लोग आपको मन नहीं लग रहा, 4 लोग हा 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 कर रहा है, बगल में बैठ जाइए, क्योंकि आपका मन धीरे धीरे उदासी से दूर होने लगेगा। आप उनसे बात ना भी करें फिर भी आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे।
समझ में आ गई बात? चलिए बेशक